नमस्कार, स्वागत है आपका अनंत ज्ञान टीवी में। मेरी द्विशिष्ट एक बार फिर आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। आज शिक्षक दिवस है। नाम से ही पता चल जाता है कि एक शिक्षक जो है वो कितनी ज़्यादा मेहनत करता है अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। तो आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर मैं इस वक्त पहुँची हूँ एक म्यूज़िक टीचर के पास। जी हाँ, आप उनको वैसे भी जानते होंगे। नवीन विशिष्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके इस पूरे जीवन का सफ़र। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं अनंत ज्ञान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर आप यहां पहुंचे हैं। जी नवीन जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी म्यूज़िक की लाइन में अपना कदम बढ़ाया है, तो कहाँ से आप लोगों ने पढ़ाई की है और कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, मैं मूलतः ज़िला कांगड़ा शाहपुर का रहने वाला हूं और संगीत की शुरुआत की बात करूं तो मैं जब अपनी 10वीं तक की जो पढ़ाई की है वो की है मैंने द गाइड पब्लिक स्कूल शाहपुर से। और वहाँ पे हमारे जो म्यूज़िक टीचर थे वहाँ से ही मेरी म्यूज़िक की जर्नी शुरू हुई है। और जो म्यूज़िक टीचर थे जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, और टीचर डे के उपलक्ष्य पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरे पहले गुरु सुनील थापा जी, तो वहाँ से मेरी शुरुआत, उन्हीं के आशीर्वाद से मेरी शुरुआत जो है वो शुरू हुई थी। और मैं जब लगभग चौथी कक्षा में पढ़ता था उस समय जो है वो मैंने संगीत को जो है एज ए सब्जेक्ट जो मैंने चुन लिया था। और वहाँ से मेरी संगीत की शुरुआत हुई। उसके बाद 11वीं और जो मेरी 12वीं की जो पढ़ाई हुई वो हुई मेरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुर से। वो मैंने इसलिए चुना, प्राइवेट स्कूल से मैं सरकारी स्कूल सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक जो था वो पढ़ाया जाता था और सिखाया जाता था। तो डॉक्टर जन्मजय गुलेरिया जी मेरे वहाँ पे गुरु रहे, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं आज। वो मेरे वहाँ पे गुरु रहे। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया 2 सालों में। इतना संगीत के बारे में जो मेरी रुचि बढ़ी और जो संगीत का मुझे ज्ञान हुआ, वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मेरा कदम बढ़े वो उसी स्कूल से बढ़े, गुरुजी के द्वारा। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करने चले गए संगीत में ही। तो मेरे गुरुजी डॉक्टर सतीश ठाकुर जी, जिनको कि आज सभी जानते हैं, तो मेरे गुरुजी डॉक्टर सतीश ठाकुर जी मुझे, जिन्होंने जो है कॉलेज में जो है संगीत की विद्या दी, और तब से लेके अभी तक मैं बस संगीत की सेवा में चला हूँ। संगीत से आप बहुत बचपन से ही जुड़े हैं और बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो संगीत की तरफ अपना रुझान करते हैं। तो इसके अलावा जो है संगीत में आप किसको अपना गुरु मानते हैं, जो आज तक आप मान रहे हैं? जी, संगीत में वैसे तो जो भी हमारे, जिनको हम बचपन से सुनते आए, चाहे गानों के माध्यम से, तो सभी गुरु होते, जिनसे हम सीखते हैं वो गुरु हैं। पर जिनको मैं अभी अपनी इस लाइफ में जो गुरु मान रहा हूँ, वो जो मैंने आपको 3 नाम बताए, डॉक्टर सतीश ठाकुर जी, डॉक्टर जन्मजय गुलेरिया जी और स्वर्गीय मेरे पहले गुरु सुनील थापा जी। इन तीनों ने मुझे मतलब इतना ज्ञान दिया है संगीत में कि आज अगर मैं संगीत की सेवा दे पा रहा हूँ तो सिर्फ इन्हीं तीनों के बदौलत, इन्हीं के आशीर्वाद से। संगीत से हटकर भी एक चीज़ पूछूंगी कि चलिए, संगीत तो आपका फेवरेट रहा ही है, उसके अलावा भी आप की क्या फेवरेट चीज़ें हैं? देखिए, एक जो कलाकार होता है वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हर चीज़ में जो है वो अपना योगदान देता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि संगीत के अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे रुचि रखते हैं हम। जैसे कंप्यूटर्स में हमें रुचि है। फिर अब कोई भी चीज़ है वो पढ़ाई के अलावा तो अधूरी है, तो लाइब्रेरी में भी समय बिताते हैं। इसके अलावा अगर घर गृहस्थी की बात करें तो मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक़ है। तो कुकिंग में भी मैं काफ़ी अपना हाथ जो है वो बढ़ाता हूँ। और इसके अलावा स्पोर्ट्स में काफ़ी मैं पहले से ही, बचपन से ही रुचि रही है। जैसे क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इस तरह की गेम्स में पसंद करता हूँ। धर्मशाला कॉलेज से आपने अपनी जो है वो पढ़ाई शुरू की हुई है, वहाँ से ग्रेजुएशन की है। उसके बाद आपने कहाँ पे अपना जो है वो ये शुरू किया कि मुझे अब टीचिंग लाइन में आना है? हाँ जी, मुझे जैसे ही मेरी पढ़ाई जो पूर्ण हुई तो मुझे ऑफ़र मिला DAV स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनई में।
तो मेरा शुरुआत 2016 में जो मेरी एज ए टीचिंग की जो शुरुआत हुई है वो 2016 से शुरू हुई थी। DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनई में मैंने 2016 से लेकर 2021 तक जो है वो एज ए संगीत के अध्यापक के तौर पे मैंने वहाँ पे सेवाएं दी हैं। कोरोना काल में कुछ स्थितियां बिगड़ गई, आप सबको पता है कि ख़ास करके जो हमारे ये संस्थान हैं शैक्षणिक, तो यहाँ पे बड़ा कुछ हुआ कोरोना काल में। फिर उसके बाद थोड़ा उतार चढ़ाव आप सबको पता है चला रहा। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे द्रोणाचार्य कॉलेज में जो है वो बड़े टाइम से बोल रहे थे कि यहाँ पे संगीत की सेवाएं दें। तो फिर मैंने 2021 से जो है वो 2021 से लेके अभी तक जो है मैं द्रोणाचार्य कॉलेज में संगीत की जो है वो सेवाएं दे रहा हूँ। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं नवीन जी, तो कुछ गुनगुनाते भी रहते हैं, लिखते भी हैं, तो कुछ आज शिक्षक दिवस पर कुछ गुनगुना दीजिए। जी, मेरा पहला गाना आया था, आप सबने सुना है कि जीना कांगड़े दा, तो चलो 2 लाइनें उसकी सुना देता हूँ। वो ठंडी ठंडी हवा चुलदी ता चुल दे चीलां दे डालू, चुल दे चीलां दे डालू, जीना कांगड़े दा, जीना कांगड़े दा। ठंडी ठंडी हवा चुलदी ता चुल दे चीलां दे डालू, चुल दे चीलां दे डालू, जीना कांगड़े दा, जीना कांगड़े दा। धन गदियां दे धारा जे चुग दे, धन गदियां दे धारा जे चुग दे, सैला प्यूणा फुलणू जे चुग दे। गद्दी गदणी जो दिखी करी हसदा वो गदणे सजया बांका बाड़ू, गदणे सजया बांका बाड़ू, जीना कांगड़े दा, जीना कांगड़े दा। ठंडी ठंडी हवा चुलदी ता चुल दे चीलां दे डालू, चुल दे चीलां दे डालू, जीना कांगड़े दा, जीना कांगड़े दा। बहुत खूब, क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत पड़ रही हैं और कांगड़ा के जो आपने गाना गाया चीलां दे डालू, वो वैसे भी लहरा जाएं तो बहुत ठंडी हवा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल ही जैसे बात करेंगे थोड़ा आपकी टीचिंग लाइन से ही कि आजकल के जो दौर चल रहा है, आजकल बच्चों में वो डर पैदा हो गया है। जैसे आपने कोलकाता हत्याकांड की भी बात सुनी होगी, तो मैं वही आपके साथ चर्चा करूँगी कि आजकल अभिभावक जो हैं वो अपने शिक्षकों से भी डरे हुए हैं कि बच्चा अगर स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है वो थोड़ा डरा हुआ है। तो आप किस तरह से देखते हैं इन सब चीज़ों को कि आज का शिक्षक भी वो भक्षक बनने जैसा ही रूप ले रहा है? जी, इसके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी ये जो घटनाएं घट रही हैं ये गलत चीज़ें हैं, ये नहीं घटनी चाहिए। और देखिए, एक घर वालों का जो एक भरोसा होता है कि वो अपने बच्चों को जो है वो एक अध्यापकों के पास उनके हवाले छोड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें जब सुनने में आती हैं तो एज ए अध्यापक मुझे भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें गलत हैं, और जो अध्यापक ऐसा कर रहे हैं जो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, जो परिवार के जो अपने बच्चों को आपके पास भेज रहे हैं वो बहुत विश्वास के साथ भेज रहे हैं, तो उनका विश्वास जो है वो बनाए रखें और बच्चों को जो है एक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो चीज़ें होती हैं उनको सिखाएं, उनको पढ़ाएं। पर इस तरह का जब सुनने को मिलता है तो ये चीज़ें जो है वो गलत हैं, ये चीज़ें रोक लगनी चाहिए मुझे तो लगता है। और जो ये चीज़ें कर रहे हैं तो मुझे तो लगता है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, ये बात भी होगी और आगे आपसे पूछना चाहूँगी, वैसे आपने बहुत अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारी जो पहाड़ी भाषा है, चाहे कोई भी भाषा हो, वो चीज़ हमारी जो है वो कहीं लुप्त होती जा रही है। आजकल के जो बच्चे हैं वो हिंदी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंग्लिश ज़्यादा बोलना प्रेफर करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि हमारी पहाड़ी संस्कृति भी बची रहे और उन गानों से भी और अपनी और तरह से भी?
ये बहुत अच्छी आपने बात कही है। हमारी पहाड़ी बोली बहुत मीठी बोली है। मतलब कि जब हम बोलते हैं अपनी भाषा में तो ऐसे लगता है जैसे बड़े प्यार से, और बड़ी मीठी जो हमारी भाषा है पहाड़ी, मतलब कुछ बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने प्यार से हम किसी से बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें बरकरार रखना पड़ेगा। एक चीज़ मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि आजकल जो एक ट्रेंड बन चुका है कि बच्चों को जो है वो सरकारी स्कूल के अलावा जो हम प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा उनका जो शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कई तरह के रीति रिवाज हैं कि आप पहाड़ी का प्रयोग ना करेंगे, आपको हिंदी बोलनी है, आपको अंग्रेज़ी, चलो अच्छी बात है, हमें सीखनी चाहिए, अंग्रेज़ी भाषा भी हमें आनी चाहिए, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, हिंदी भी हमें आनी चाहिए, पर अपनी जो मातृभाषा है हमारी पहाड़ी लैंग्वेज, उसको आप ना गंवाएं और उसको आप मतलब सीखें। आप इंग्लिश भी हिंदी भी, पर जो अपने हमारे लोग हैं उनके साथ अगर आप अपनी मातृभाषा अपनी पहाड़ी में बात करेंगे, कांगड़ी लैंग्वेज में बात करेंगे तो उसका मज़ा ही अलग है। तो इसको ना गंवाएं, पहाड़ी ज़रूर सीखें और अपने लोगों के साथ ज़रूर पहाड़ी में बात करें। तो आज के शिक्षक दिवस पर हम बात कर रहे थे नवीन जी से, तो जाते जाते उनसे आखिरी सवाल करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को आज के दिन पर? देखिए, बच्चों को संदेश क्या देना, आजकल के बच्चे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है वो अच्छी बात है, आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, पर उसका जो दुरुपयोग कुछ चीज़ें हैं उनसे आप दूर रहें। जो सीखने वाली चीज़ें हैं उन्हीं को सीखें। और कई चीज़ें ऐसी हैं आजकल सोशल मीडिया में कि जो हमें नहीं देखनी चाहिए, नहीं वहाँ से कुछ सीखना चाहिए। तो बस ये थोड़ा ध्यान रखें। संगीत को चुनें आप। जो फ्री टाइम जो है, जैसे मोबाइल पे कई बच्चे आजकल स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कई गेम में इस तरह की, मैं तो देख के हैरान होता हूँ कि पता नहीं क्या किससे बातें करते हैं और क्या खेल रहे हैं, वो फ्री फायर फिर पता नहीं कौन सी गेमें हैं। तो मैं ख़ास करके पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करूँगा कि देखिए, स्पोर्ट्स अगर खिलाना है तो मैदान में खिलाएं ताकि बच्चा तंदुरुस्त भी रहे। स्पोर्ट्स चुनना है तो आप ग्राउंड में खेलें। संगीत बहुत अच्छा एक विषय है, अध्यात्मन है, भगवान के साथ जुड़ा रहता है हमारा। जो जब हम रियाज़ करते हैं, तपस्या करते हैं, तो एक अध्यात्मन विषय है। संगीत को चुनें, स्पोर्ट्स को चुनें। पर ये जो गलत आजकल जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे चले हैं, इनको ना चुनें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे सुना। और विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अनंत ज्ञान टीवी का, जिन्होंने आज अपना कीमती समय जो है वो हमारे लिए निकाला, सबके लिए। तो आखिर में सभी को जो है वो शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी आपका। तो ये थे हमारे साथ नवीन जी, जिन्होंने हमसे बात की और संगीत में एकदम पारंगत हैं। गाना भी इन्होंने गाया है, आप इनको वैसे भी बखूबी जानते होंगे। तो फिलहाल अनंत ज्ञान टीवी के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए।